गुरु माँ ने जब ये गाया और ख़त्म किया तो हम सब स्पेल बाउंड थे, क्या करें। आधा ही गाया है मैंने, पूरा गाया ही नहीं। बोली फिर वो लोग पूरे मेडिटेशन में चले जाएंगे। मेडिटेशन ही था, एक हाँ। एक पल का मेडिटेशन। एक पल में हमारी स्थिति असुर से देवता की हो सकती है, एक पल में। पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, कई जन्म नहीं चाहिए, एक पल काफ़ी है। वो भी गुरु माँ ने प्रूव कर दिया। सब हम स्पेल बाउंड थे, हम और किसी दुनिया में थे। जो स्वामी जी कहते थे कि एनलाइटनमेंट इज़ वन थॉट अवे, ये ऐसा ही है। मेडिटेशन इज़ वन थॉट अवे, हैप्पीनेस इज़ वन थॉट अवे, sorrowness also is one thought away, painfulness also is one thought away, depression also is one thought away, joyfulness is one thought away, health is one thought away, disease is one thought away। सब एक थॉट अवे ही है। हर चीज़ एक एक पल में इधर भी हो सकते हैं, एक पल में उधर भी हो सकते हैं। ये हमारा मन ऐसा ही होता है, कभी राक्षस बन जाता है, कभी देवता बन जाता है। देवता बनते बनते बोर हो जाता है, राक्षस बन जाता है। राक्षस बन करके बहुत गुजार लिया, बोर हो गया, तो कभी कभी बीच बीच में देवता जाग जाता है। धरती पर मनुष्य दिवाली मनाता है अमावस पर, देवता मनाते हैं पूर्णिमा पर। ये फर्क क्या है? हम अमावस पे क्यों मनाते हैं और देवता पूर्णिमा पर क्यों मनाते हैं, पूर्णिमा के दिन क्यों मनाते हैं? कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। ये प्रतीक है कि धरती पर अज्ञानता का माया ढका हुआ होता है, माया का अंधकार ढका हुआ होता है, अज्ञानता का अंधकार ढका हुआ होता है, घोर अंधकार। दिवाली के दिन, दिवाली की रात सबसे घोर रात होती है धरती पर। तो वो प्रतीक है कि जितने लोग धरती पर रहते हैं वो किसी न किसी रूप से अज्ञानता के अंधकार के घोर अंधकार में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, माया के अंधकार में फंसे हुए हैं। इसलिए दिया जलाया जाता है कि तुम्हें प्रकाश की आवश्यकता है। इस घोर अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता है। और घोर अंधकार कितना, सारी धरती पर इतना भयंकर अंधकार और इतना फैला हुआ अंधकार। उस घोर अंधकार, इतने फैले हुए अंधकार में एक दिया भी प्रकाश कर सकता है। उस छोटे से दिए में इतनी ताकत है, छोटे से दिए में इतनी ताकत है कि हजारों करोड़ों वर्षों का अंधकार भी वो हटा सकता है, छोटे से दिए में। उसी प्रकार कहा जाता है कि करोड़ों जन्मों के कर्म जो अज्ञानता में किए गए हैं, एक छोटा सा ज्ञान का प्रकाश भी उसको नष्ट कर सकता है, उन कर्मों को नष्ट कर सकता है। एक छोटा सा ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश में इतनी ताकत है, अंधकार में नहीं है। अंधकार दिखता है ताकतवर, अंधकार दिखता है शक्तिशाली। जब तक प्रकाश नहीं है तब तक अंधकार में ताकत है, डेफिनेटली है। जब तक प्रकाश नहीं है अंधकार में ताकत है। हमको रुला सकता है, हमको गिरा सकता है, चोट लग सकती है, कोई चोरी कर सकता है, बुरी भावनाएं आ सकती है, डर आ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, क्योंकि प्रकाश में हमको कुछ साफ दिखाई नहीं देता, अंधकार में हमको साफ दिखाई नहीं देता है। और साफ दिखाई न देने के कारण मन में एक भय है, आगे क्या है, कौन है, कोई जंगली जानवर तो नहीं है, कोई मार तो नहीं देगा, कोई डाकू तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है। इस प्रकार से अंधकार में जब हम चलते हैं तो ये भय उत्पन्न होते हैं।
ये ही भय, हम जिसे प्रकाश कह रहे हैं, बाहर का प्रकाश, उसमें भी ये भय है। जब दिन में भी, अभी अगर मैं अंधकार की बात कर रहा हूं तो हम कल्पना कर रहे हैं कि हम रात में कहीं जा रहे हैं, रात में कहीं जा रहे हैं, हमें कई चीज़ों का डर है। दिन में कुछ उन चीज़ों का डर नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों का डर है, दूसरा भय है। क्या हो जाएगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, काम होगा नहीं होगा, ओल्ड एज में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, शादी कर देंगे, शादी के बाद क्या होगा, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रहेगा छूटेगा, ये चीज़ें हो सकती है। आंखों के सामने प्रकाश है, तो जो अंधकार का डर था वो डर कुछ कम हो जाता है, लेकिन अभी भी और कई प्रकार के भय हैं मन में। वो किस लिए? वो इसलिए कि वो भीतर का अंधकार खत्म नहीं हुआ अभी तक। भीतर के अंधकार में भीतर के भय होंगे, बाहर के अंधकार में बाहर का भय होगा। कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, कोई जानवर नहीं आ जाएगा, मैं गिर नहीं जाऊंगा, ऐसे बाहर का अंधकार, बाहर का भय, भीतर का अंधकार, भीतर का भय। बाहर का अंधकार लाइट जलाने से, दिया जलाने से, लालटेन जलाने से खत्म हो जाएगा, या दिन में जब सूर्योदय होता है तो बाहर का भय खत्म हो जाएगा। लेकिन भीतर का भय का क्या? वहां की उत्तेजना, एंजाइटी, उसका क्या? वो तो भीतर में प्रकाश प्रकट होने से ही खत्म होगा, और कोई तरीका नहीं है। बाहर प्रकाश प्रकट हो गया, अंधकार खत्म हो गया, बाहर का भय खत्म हो गया। भीतर प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जागृत हो गया, भीतर का अंधकार खत्म हो गया, भीतर का भय खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इस भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान का दीपक चाहिए। और दीपक कौन जला सकता है? बाहर का दीपक भी कौन जलाएगा? जिसमें प्रकाश है वो ही प्रकाश को प्रज्वलित कर पाएगा। एक दिया जगा हुआ है तो वो दूसरे दिए को जगा पाएगा। एक दिया बुझा हुआ है, उसको जलाना है, एक बुझे हुए दिए को लेकर के जलाने की कोशिश कीजिए, नहीं जलेगा। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। उसी प्रकार हमारे भीतर के ज्ञान के दिए को भी, जिसका दिया जल चुका है वो ही हमारे दिए को जला पाएगा। प्रकाश पर्व क्यों कहा गया है? गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर प्रकाश पर्व, वो प्रकाश का पर्व है। उनके भीतर तो प्रकाश कब का जाग चुका था, और बहुत उन्होंने कितने देशों में, कितने गांवों में, कितने शहरों में कहाँ नहीं गए, सबके भीतर उस प्रकाश को जलाने के लिए। मैं जभी भी गुरु नानक देव जी को याद करता हूँ, आंखों में आंसू आते हैं और दिल में एक बहुत अच्छा आनंद का अनुभव करता हूँ। पता नहीं क्यों, क्या कनेक्शन है, कोई ना कोई तो कनेक्शन रहा हुआ है। कभी भी गुरु नानक देव जी की बातें सुने, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो ज्ञान दिया, अंधविश्वास के ऊपर, सारी सृष्टि में एक ही ईश्वर है, केवल एक ही है, और नानक नाम, उनके नाम में भी ये ज्ञान। नानक, नानक का अर्थ है ना और अनक। अनक का मतलब है अनेक, तो वो उनके नाम में है कि ना अनेक, अनेक नहीं है, एक है। नाम में भी ज्ञान, उनके नाम में वो ज्ञान जो वो ज्ञान बांट रहे थे,
सारी सृष्टि को वो ज्ञान बांट रहे थे कि अनेक नहीं है, एक ही है। आज ही ऐसे वो नानक का अर्थ जब समझ में आया तो इतना अच्छा लगा। इस प्रकार के गुरु बहुत कम हुए हैं, और जो भी इनके अनुयायी है उनको इस स्थिति में आ जाना चाहिए, और जो उस ना अनेक ना अनेक एक उस स्थिति में वो अनुयायी आ जाएं, वो ही प्रकाश पर्व मनाने के लिए सही में कैंडिडेट है, समझ लीजिए। केवल प्रकाश पर्व पर जाएं, वहाँ आरती करें, वहाँ दिए जलाएं, वो अच्छी है, अच्छी बात है, हम उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, हम उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, अपने आप को झुका रहे हैं। लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना कब होगा? जब उन्होंने जो कहा उसको हम जीवन में उतारें, तब उनकी खुशी का ठिकाना होगा। तब सही में प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। वो भी मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। हमारी जीवन की यात्रा अमावस की दिवाली से पूर्णिमा की दिवाली तक ही है। ये 15 दिन की यात्रा है हमारी, इससे ज़्यादा यात्रा नहीं है। हमारे सारे जीवन की यात्रा अमावस से पूर्णिमा तक की ही है, अगर कोई इसको समझे तो। और इस 15 दिन की यात्रा, अमावस से पूर्णिमा की यात्रा, 15 दिन की ही यात्रा हम 15 करोड़ जन्मों की यात्रा बना चुके हैं। 15 दिन की ही यात्रा है ये। जिस दिन समझ में आ गया कि भीतर का अंधकार मिटाना है, उस दिन एक दिया जला, और धीरे 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 उस दिए का प्रकाश हमारे पूरे अस्तित्व में फैल जाना चाहिए, और पूर्णिमा तक हम पूर्ण प्रकाश रूप हो जाना चाहिए। हो गया कल्याण, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो हम पापी हैं, हम पापी हैं। क्योंकि इतने इतने बड़े संत आए, गुरु नानक देव जी जैसे, शंकराचार्य जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, रमणा महर्षि के जैसे, अपने स्वामी जी के जैसे, या और दूसरे भी संत बहुत से आए, जिन्होंने इस प्रकार की बात कही, जो सार कहा, उन्होंने गन्ना खाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा गन्ने का जूस पी लो, पूरा तरबूज खाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा तरबूज, इतने बड़े तरबूज का जूस निकालो तो 1 गिलास ही निकलता है। उन्होंने कहा जूस पी ले, बस खत्म, बाकी छोड़ दे पंडितों के लिए, तेरा काम नहीं है, तू पंडिताई मत कर, तू सार पी ले। हर चीज का सार पीना चाहिए। हम भी, हमारा शरीर भी हमको यही कहता है। हमको अगर ज्ञान चाहिए तो शरीर से भी लिया जा सकता है। हम दिन में कितना खाना खाते होंगे? ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर, कितना? 1 किलो, 2 किलो, कितना? 2 किलो खा लेते हैं क्या दिन में? खाते होंगे, खा लेते होंगे शायद, जो भी है, एक अंदाज। हमारा शरीर यहाँ पर ज्ञान दे रहा है हमें। हम 2 किलो खाते हैं, तो रोज हमारा 2 किलो वजन बढ़ता है क्या? 2 किलो बढ़ना चाहिए वजन, क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उसमें से जो शरीर को सार चाहिए, जो रस चाहिए, वो ही शरीर लेता है, और बाकी निकाल के फेंक देता है। बाकी सब निकाल के फेंक देता है। शरीर ये ज्ञान देता है हमें कि अरे मैं ये कर रहा हूं दिन रात, तो कितना डालता है मेरे भीतर। डंप यार्ड के जैसे,
अभी यहाँ बाहर समोसा मिला, समोसा खा लिया, मैं तो 1.5 समोसा खा लिया, गुरु माँ का भी आधा खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, केक खा लिए, चिप्स खा लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने तो। मैंने मतलब आपने भी नहीं छोड़ा होगा। लोग सोचेंगे कि खाली मैं खाता हूँ। हमने डंप किया, जहाँ फ्री का मिला वहाँ तो डंप कर लेते हैं। घर में नहीं, डाइटिंग है, यही खाऊंगा वही खाऊंगा। अक्सर लोग घर में डाइटिंग करते हैं, बाहर बिल देना होता है तो भी थोड़ी डाइटिंग करते हैं, लेकिन पार्टी दे रहा है कोई, 3 दिन भूखे रह जाएंगे। हम इतना डंप करते हैं, लेकिन शरीर में ज्ञान है कि मुझे जो सार चाहिए, रस चाहिए, मैं वो ही रखूंगा, बाकी निकाल के फेंक दूंगा। वो शरीर कहता, अरे सोल, अरे जीव, तू भी यही काम कर, तू सार ले, ज्ञान का सार ले जितना चाहिए। और सार कितना होता है? नॉट इवन 1%। अरे तू सार ले, तुझे कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुझे कोई गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई वेद पुराण या और कोई पुस्तक या शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एआई में डाल, सार आ जाएगा, बाकी छोड़ दे। वेबसाइट में जाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, गूगल सर्च करेगा तो वहाँ हज़ारों मिल जाएंगे। एआई इतना ही दे देगा जितना चाहिए। और सत्संग में एआई ही काम करता है, आत्मिक इंटेलिजेंस। सत्संग में सार ही मिलता है, और उसी सत्संग में जाना चाहिए जहाँ सार मिलता है। उस सत्संग में नहीं जाना चाहिए जहाँ गन्ने फेंक करके बोलते हैं भी गन्ने खाओ, और कुछ भी जूठा नहीं छोड़ना, ऊपर की हड्डियां भी खाओ, अंदर का जूस भी पियो। अक्सर लोग वही करते हैं। ये 15 दिन ही काफ़ी है हमारे जीवन में पूर्णिमा को प्रकट करने का। अमावस को दिया जलाया और पूर्णिमा को दिन प्रकाश स्वरूप हो गए और देव दिवाली मना ली। असुर दिवाली से लेकर के देव दिवाली तक हमारी यात्रा है। अगर दिया नहीं जलाया, भीतर का दिया, बाहर का नहीं। बाहर तो करोड़ों दिए जला लेते हो, फिर वो चिमनी लाइट और वो चिमनी बल्ब, क्या 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 दुनिया भर का, उसे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बाहर थोड़ा प्रकाश ज़्यादा हो जाएगा। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता कि देवता बनारस क्यों आते हैं। ऊपर पानी नहीं है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ नदी नहीं है। हमको तो बोला गया कि वहाँ दूध की नदियाँ बहती है, तो गंगा से तो ज़्यादा दूध की नदी शुद्ध होनी चाहिए। या हो गया, थक गए होंगे वहाँ रहते रहते, तो एक दिन यहाँ आ जाते होंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट। हम भी बहुत खुश रहते हैं, कई बार तो एक दिन दुखी होने की इच्छा करती है, किसी को दुखी करने की इच्छा करती है, तो वो भी दुखी होने के लिए, दुखी करने के लिए आते होंगे। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ, हर देव दिवाली को बनारस जाएंगे, हर देव दिवाली को सालों से जा रहे हैं। वाराणसी, काशी, देवताओं के साथ में डुबकी लगाते हैं, वापस असुर ही आता है। मैंने तो आज तक किसी को वापस देवता आया हुआ नहीं देखा। असुर गया, असुर आ गया। और कौन सी वो गंगा नदी वहाँ पर इतनी शुद्ध है, चारों तरफ से ड्रेनेज सिस्टम जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री के पोल्यूशन जुड़े हुए हैं, क्यों आएंगे देवता वहाँ? ये एक सिंबॉलिक है, हमको समझना चाहिए। ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। शास्त्रों में कई कई बातें सिंबॉलिकली कहा गया है, समझने के लिए, करने के लिए नहीं। अभी देवता अगर हैं भी तो ऐसे स्थूल शरीर में तो नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में होंगे अगर हैं तो कहीं। और सूक्ष्म शरीर स्थूल पानी में कैसे डुबकी लगाएगा? हमारे भीतर भी हमारे पास एक स्थूल शरीर है,
इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है। हम डुबकी लगाते हैं गंगा में, सूक्ष्म शरीर तक जाता है क्या पानी? ये स्किन के 7 लेयर में एक लेयर तक भी नहीं जाता है, ऊपर का लेयर तक ही जाता है, सेकंड लेयर में भी नहीं जाता है। तो देवता कैसे डुबकी लगाएंगे? वो कहना ये चाहते हैं, गंगा रूपी नदी का अर्थ है ज्ञान रूपी नदी में डुबकी लगाओ, डुबकी लगा करके तुम देवता बनो। भीतर का प्रकाश जलाया, सत्संग में निधि ध्यासन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, बार बार भक्ति के द्वारा, भावना के द्वारा ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। वो केवल वहाँ नहीं है, वो काशी में नहीं है, हर स्थान में है, क्योंकि हमारे भीतर ज्ञान की गंगा बह रही है। वहाँ डुबकी लगाना है। जो वहाँ डुबकी लगाएगा वो तो शुद्ध होएगा ही होगा। और जो केवल बाहर की नदी में डुबकी लगाएगा उसका तो शायद शरीर भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि पीछे से कोई ना कोई गंदगी आ रही है। अभी कोठारी जी डुबकी लगाए, उसके बाद में मैं डुबकी लगाऊंगा तो उनका मैल मेरे ऊपर आएगा। अब मेरे बाद जो लगाएगा मेरा मैल उसके पास जाएगा। और कौन सी शुद्धता लेकर के आ रहे हैं? दूसरे की गंदगी लेके आ रहे हैं। लेकिन भीतर डुबकी लगाओगे, किसी की अशुद्धता, किसी का पोल्यूशन, किसी की गंदगी नहीं लगेगी। भीतर के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओगे तो कोई गंदगी नहीं लगेगी। गुरु नानक देव जी किसी भी कर्म कांड अनुष्ठान आदि के अगेंस्ट केवल ज्ञान अंधविश्वास के विरुद्ध, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अपने भी थोड़े बहुत वैसे ही करते हैं। वो भी उन्होंने वही कहा, इसको मत मानो, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, बड़े बड़े संत जो भगवान आए उन्होंने अच्छी बातें कही, लेकिन उनके फॉलोअर्स, अनुयायी, उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और उस इंटरप्रिटेशन में उन्होंने ज्ञान को तो छोड़ दिया, कर्म कांड को पकड़ लिया। एक साधु था, पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत साधना की, कई सालों तक रहा। फिर एक दिन इच्छा हुई कि यहाँ से जाना है मुझे। वहाँ से उठ के जाने लगा तो थोड़ी दूर गया, फिर आया। आकर के उसने उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि आप पेड़ को क्यों काट रहे हो? बोले मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग इस पेड़ की पूजा करोगे कि बाबा जी यहाँ बैठते थे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम पेड़ से चिपक जाओ, पेड़ का सपोर्ट मत लो। मैं बैठा रहा, पेड़ तो था वहां पर, लेकिन मैं जो बैठा, मैं भीतर बैठा था। तुम भी भीतर बैठो, अपने भीतर बैठने की कोशिश करो। पेड़ की छाया तो मैं धूप से बचने के लिए, लेकिन तुम सब कुछ पेड़ को ही मान जाओगे। आज भी है बोध गया में बोध वृक्ष, वहाँ जाते हैं लोग। ये अलग बात है कि हम उस वहाँ की वाइब्रेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, वहाँ की वाइब्रेशन डिफरेंट है यहाँ की वाइब्रेशन से, वहाँ की वाइब्रेशंस। तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है वो, कि हम मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, जाने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ के अगर वाइब्रेशन को आप एंजॉय करके वहाँ से इवॉल्व हो करके और वापस जब आओ तो एक इवॉल्व्ड सोल आना चाहिए, तो वहाँ जाने का मकसद पूरा होता है। वहाँ जाकर के जैसे थे वैसे ही वापस आए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तिरुपति भी गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। कोई मंदिर गए, तीर्थ गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। कई लोग मानसरोवर गए, बहुत कठिन यात्रा करके गए, आए तो वैसे के वैसे ही। उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा टाइम वेस्ट हुआ। वो यहाँ बैठ के ध्यान करते तो कुछ ना कुछ इवॉल्व होते वो।
और अंत में हमारा लक्ष्य है भीतर ही अपने प्रकाश को जगाना। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट गोल अपने भीतर के प्रकाश को जगाना है। बाहर का प्रकाश हमें कुछ समय के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के जैसे है। बाहर का प्रकाश मतलब ये तीर्थ स्थान, मंदिर, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, सप्तशती पारायण, ये पारायण, वो पारायण, ये सब बाहर के तीर्थ हैं जो हमें भीतर के तीर्थ में जाने के लिए सहायता कर सकते हैं, और उनको सहायक ही मानना चाहिए, मंजिल नहीं। वो मंजिल नहीं है, वो सब सीढ़ी है। कितना भी पूजा पाठ कर लो, वो सीढ़ी है, और वो सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी पे चढ़ करके ही ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद तो सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी ना। फिर कोई गिल्ट भी नहीं रहना चाहिए कि अब सीढ़ी छोड़ दी मैंने, सीढ़ी का काम पूरा हो गया, सीढ़ी को थैंक यू बोल दिया, सीढ़ी को आभार प्रकट कर दिया। अब हम ऊपर भी पहुंच गए और एक सोने की सीढ़ी वहाँ बना करके सीढ़ी की पूजा करने शुरू कर दी। ओम सीढ़ी नमः, ओम सीढ़ी नमः, ओम सीढ़ी नमः। अरे वो पहुंचने के लिए था, पहुंच गए, काम खत्म, सीढ़ी भी खुश, तुम भी खुश, उसके ऊपर से जोर हटा, बोझा हटा, वो भी खुश है कि तुम ऊपर चढ़ के चले गए, वो भी हल्की हो गई। अब उसको भी हल्का नहीं करने दे रहे हो। अब 24 घंटे मस्ती में रहो, छत पे पहुंच गए, नज़ारा अलग है, एंजॉय करो। ये जब भीतर का प्रकाश जाग जाता है ना, मालपानी जी के जैसे, इनको देख लो 24 घंटे। इनकी तो पत्नी रात को भी उठा के पूछती है कि हंस क्यों रहे हो। ये रात में भी ऐसे सोते हैं मुस्कुराते हुए। प्रेमलता को पसंद नहीं आता, उसको नींद नहीं आता, तो वो पूछती है बेचारी, दिन में तो हंसते ही है, रात में भी हंसते हैं। वो मुझे वो अभी सतीश शाह, एक एक्टर की डेथ हो गई है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक्टर था। उसका सीरियल आता था साराभाई वर्सेस साराभाई, तो उसमें स्माइल करता रहता कभी भी, मस्त। तो एक बार ऐसे ही घर वालों को, वाइफ को डराने के लिए छुप जाता है कहीं। अब वाइफ डर जाती है, कहाँ गया, क्या गया। तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, बोले एक लाश मिली है, थोड़ी मोटी है, वो भी मोटा था, और बोले और क्या, बोले वो स्माइल कर रही है, बोले वही है। बोले लाश स्माइल कर रही है, मतलब वो है, लाश भी स्माइल कर रही है। हमारे मालपानी जी ऐसे ही रहना चाहिए। दिन हो, रात हो, नींद में हो, सपने में हो, तुरिया में हो, तुरिया तीता में हो, बेगम बाज़ार में हो, जुबलील्स में हो, या स्विट्ज़रलैंड में हो, कहीं भी हो, वो स्थिति इनकी है, वो स्थिति। हमको तो बहुत खुशी है, और भी हैं, और भी कई हैं। मैं तो इनका नाम सामने बैठे इसलिए तो स्माइल कर रहे तो अच्छा लग रहा है। हम लोग स्माइल नहीं करते इतना, मैं भी नहीं करता इतना। मुझे गुरु माँ पूछते गुस्से में हो क्या, बोला हाँ थोड़ा गुस्से में हो। क्या करें, भगवान ने बनाया ऐसी सूरत, गुरु माँ की सूरत अच्छी बनाई है। वो गुस्से में तो भी लगता है स्माइल कर रहे हैं। वो कई बार गुस्सा करते हैं तो मैं बोलता हूँ स्माइल कर, मतलब जब मजाक में बोल रहे हो ना, बोले नहीं गुस्से में बोल रही, मतलब फिर गुस्से में हो जाओ, स्माइल क्यों कर रहे हो। भगवान ने बनाया वैसे, अपने को ऐसे बनाया। लेकिन हर पल वही स्थिति में होने चाहिए। हमारा उद्देश्य वही है, एक ही स्थिति, नो चेंज, चेंजलेस स्टेट। चलिए थोड़ा सा ध्यान भी कर लेते हैं। आज प्रकाश पर्व पर गुरु माँ ने कहा अपने भीतर के दिए जलाओ, तो एक छोटा सा ध्यान, मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय में ध्यान दें, अपने हार्ट पर फोकस करें। वहाँ पर एक दिया है, छोटा सा दिया, उसमें घी भरा हुआ है, उसमें बाती भी है, और आप उसको जलाना चाहते हैं, दिए को जलाना चाहते हैं, जिससे चारों ओर प्रकाश हो जाए। आप अपने गुरु को याद करते हो,
आप अपने गुरु को याद कीजिए, जहाँ पर भी है उस गुरु को याद कीजिए, यहाँ हो और कहीं हो। जिस गुरु में श्रद्धा है उस गुरु को याद कीजिए, वो जहाँ भी है वहाँ याद कीजिए, वहीं की कल्पना कीजिए और कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि उनके हृदय से, हमारे गुरु के हृदय से एक ज्योति बाहर निकलकर हमारी ओर आ रही है। गुरु की ज्योति गुरु के हृदय से निकल करके हमारी ओर आ रही है और धीरे धीरे आप देखिए कि आपके पास आ चुकी है और आपके हृदय में वो ज्योति जा चुकी है। गुरु के दिल से निकली हुई ज्योति आपके दिल में जो दिया है, जिसमें बाती है, अब गुरु की ज्योति उस बाती को जला रही है, वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर रही है और अब आपका दिया भी प्रकाशित हो चुका है। गुरु की ज्योति आपके दिए के बाती में मिलकर आपके दिए की बाती को प्रज्वलित कर चुकी है और अब आप देखिए आपके हृदय में, आपके भीतर प्रकाश प्रकट हो चुका है। आपके हृदय में, आपके भीतर, हृदय के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, जो गुरु की करुणा के कारण, गुरु की दया के कारण, गुरु के आशीर्वाद के कारण, गुरु के प्रकाश रूपी ज्योति के कारण वो प्रज्वलित हो चुका है। चारों ओर पूरे शरीर में अंधेरा है, लेकिन हृदय में प्रकाश प्रकट हो चुका है। अब धीरे धीरे कल्पना करें कि हृदय का प्रकाश आपके शरीर में फैल रहा है, चारों ओर फैल रहा है। आपकी छाती में, आपके एब्डोमेन में, पेट में, पाँवों में, हाथ में, कंधे में और धीरे धीरे सिर में भी वो प्रकाश फैल चुका है। आपके हृदय के भीतर का प्रकाश सारे शरीर में फैल चुका है। सिर से लेकर पैर तक आप प्रकाशमान हो चुके हो। सारे शरीर में एक डिवाइन लाइट को फील कीजिए। सिर से लेकर पैर तक एक डिवाइन लाइट को फील कीजिए और देखिए कि धीरे धीरे वह डिवाइन लाइट, वो दिव्य प्रकाश इतना तेज हो रहा है कि वो अब शरीर में रह नहीं पा रहा है और वो शरीर के बाहर भी प्रकाश फैला रहा है। आप अपने शरीर के चारों ओर, सिर से लेकर पैर तक चारों ओर एक अंडे के रूप में प्रकाश को देखें। आपके सिर और पैर के चारों ओर अंडे के रूप में बड़ा सारा अंडा, जिसके भीतर आप हो, उस अंडे रूपी प्रकाश को देखें। यह अंडा रूपी प्रकाश आपके चारों ओर ऊपर से नीचे तक आपको ढका हुआ है। बहुत सुंदर दृश्य। यह प्रकाश, यह दिव्य प्रकाश शरीर में अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करता है। यह अंडा रूपी प्रकाश, दिव्य प्रकाश मन की बीमारियों को दूर करेगा, मन की असुर वृत्तियों को दूर करेगा, उनको जलाकर भस्म कर रहा है, शरीर की बीमारियों को ठीक कर रहा है। अभी इसी पल आपके शरीर में जो कुछ बीमारी है उसको ठीक कर रहा है, मन को स्वच्छ कर रहा है, सुंदर कर रहा है, शीतल कर रहा है। मन को भी प्रकाशमान कर रहा है। इस पल आपके मन में केवल और केवल दैविक वृत्ति है, देवताओं की वृत्ति है।
क्योंकि इस पल कोई अंधकार नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। आनंद ही आनंद है। यह दिव्य प्रकाश ही सत्य है, चित्त है और आनंद है। यह दिव्य प्रकाश ही सच्चिदानंद है। इसी दिव्य प्रकाश को गुरु नानक देव जी चाहते थे कि हम सब अनुभव करें। ये ही सृष्टि का सत्य है और यही ईश्वर है। इसी को ही ओंकार कहा गया है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होशी भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होशी भी सच। एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी के सामने अपना शीश झुकाएं। सृष्टि के जितने भी गुरु हुए हैं उन सब के सामने अपना शीश झुकाएं। उन सबको प्रणाम करें, उन सब का आभार प्रकट करें इस दिव्य ज्ञान को देने के लिए, इस दिव्य अनुभव को देने के लिए, इस दिव्य सुरक्षा को देने के लिए और हमारे भीतर पूर्णिमा रूपी ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए। एक आनंद में रहते हुए इस अंडे रूपी प्रकाश को अनुभव करते रहें। आंखें खोलने के पश्चात भी इसी प्रकार का अनुभव रखें कि आपके चारों ओर एक अंडा रूपी प्रकाश है जिसके भीतर आप हो और इसके भीतर, इस दिव्य प्रकाश के भीतर रहते हुए हम संसार में जीवन जिएंगे, हम व्यवहार करेंगे, हम जो भी करेंगे इस दिव्य प्रकाश के द्वारा ही करेंगे। Whatever we do, we will do through this divine light. इसी अनुभव को ऐसे ही बनाए रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मसल कर अपनी आँखों पर लगा लें। धीरे धीरे आँखों की पुतलियों को हल्के से मसलते हुए नीचे की ओर देखते हुए धीरे धीरे आँखें खोलने की कोशिश करें। आँखें न खुलती हो तो थोड़ी देर आँखें बंद रखें। आनंद में रहें, आनंद को न जाने दें। आँखें खोलने के पश्चात भी उस प्रकाश का अनुभव करते रहें और प्रकाश न भी दिखे, प्रकाश दिखने की चीज़ नहीं है। अनुभव करें कि आपके चारों ओर दिव्य प्रकाश है, आप सुरक्षित हैं, उस प्रकाश के भीतर आपका अस्तित्व है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom.
pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham Chidanandarupo Shivoham Shivoham